ये जो है क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका 5th पार्ट है। ये कहते हैं कि एफ एक्स जो है एफ ऑफ एक्स 3x माइनस ई पावर एक्स है 0-1 के दरमियान है अप टू 3 डेसिमल प्लेस में जवाब दे कहता है, और या 11 इटरेशन में और 3 डेसिमल प्लेस में इसका आंसर दें। तो देखिए कि 11 इटरेशन तक जाना है हमने, तो ये 0-1 है, तो मैं सबसे पहले तो ये पुट करूँगा एफ ऑफ 0 कितना आता है। एफ ऑफ 0 इसमें इक्वल होगा 3 × 0 माइनस ई पावर 0। ये आप कैलकुलेटर से करेंगे, 3 × 0 0 हो जाएगा, माइनस ये तो 1 होता है तो ये आ जाएगा -1। फिर एफ ऑफ 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस ई पावर 1, जो कि हो जाएगा 3 माइनस ई, और 3 माइनस ई जिस तरीके से करेंगे ये आता है 0.281। तो आप देखें कि ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो मैं कहूँगा हैंस रूट लाइज बिटवीन 0 and 1। अच्छा, अब आप देखें कि तो फर्स्ट आइटरेशन जो होगी वो 0 and 1, फर्स्ट आइटरेशन दोनों का मिड पॉइंट होगा 0 + 1/2, तो आ जाएगा 0.5। अब मैं एफ 0.5 पुट करूँगा, देखेंगे रूट 0.5 0 के दरमियान है या 0.5 और 1 के दरमियान में। तो देखिए 0.5 से पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 3 × 0.5 माइनस ई पावर 0.5। ये आप कैलकुलेटर से करेंगे और ये आ जाता है, अगर आप करेंगे कैलकुलेटर से, आता है -0.1487। तो अब आप देखें कि ये माइनस का आ गया, ये प्लस का है, तो √1 और 0.5 के दरमियान लाई करता है। ठीक है, तो हैंस यानी मैं कहूँगा F1 और F 0.5 < 0 है, तो रूट लाइज बिटवीन 1 and 0.5। तो जो सेकंड आइटरेशन आएगा, सेकंड आइटरेशन 1 + 0.5/2 से, तो 1 ये सेकंड आइटरेशन आ जाएगा 0.75। तो आप F 0.75 वैल्यूम करें, F 0.75 करेंगे 3 × 0.75 माइनस ई पावर 0.75। ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो ये आ जाता है 0.132। तो ये पॉजिटिव आ गया। अब आप देखें कि ये पॉजिटिव आ गया और ये 0.5 नेगेटिव था, तो रूट जो है, यानी मैं ये लिख लूँ, अगर F 0.5 और F 0.75 < 0 नेगेटिव है, तो रूट लाइज बिटवीन दिस वन, तो x3 जो है इन दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा। इन दोनों का मिड पॉइंट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 और प्लस 0.75 डिवाइडेड बाई 2। तो जो थर्ड आइटरेशन आ रही है 0.5, ये आ जाएगी 0.625। अब मैं F 0.625 मालूम करूँगा। F 0.625 पूरा कैलकुलेटर पुट करेंगे, 3 × 0.625 माइनस ई पावर 0.625, तो ये आ जाता है मेरा 0.0067, जो कि पॉजिटिव है। तो आप देखेंगे कि मेरा जो है बेसिकली F 0.5 और F 0.625 जो है ना < 0, क्योंकि F 0.5 जो है इधर आप देखेंगे वो नेगेटिव है, तो रूट इन दोनों के दरमियान है, तो x4 जो आएगा इन दोनों का मिड पॉइंट फिर 0.5 + 0.625 डिवाइडेड बाई 2। तो x4 जो आ जाएगा 0.5 + 0.625 डिवाइडेड बाई 2 करें तो ये आ जाता है 0.5625। ये फोर्थ आइटरेशन है, आप मुझे 11th आइटरेशन तक जाना है 0.5625। तो अभी आप ये पुट करेंगे F ऑफ 0.5625। तो ये डायरेक्ट में भी कर रहा हूँ, वो आप लिखना चाहें तो लिखें। मैं ये आएगा -0.0675। तो अभी आप देखें ये नेगेटिव आ गया। ऊपर वाले में पॉजिटिव क्या था, ऊपर वाले में पॉजिटिव देखें F 0.75 पॉजिटिव था, 0.75 वाला। ठीक है, तो अब रूट जाने 1 मिनट, ये मेरा ये आया है -0.5625, और इन दोनों में से 0.625 क्या था, 0.625 पॉजिटिव था। तो अब रूट 0.625 और 0.5625 मिलाई करेगा, तो मैं लिखता हूँ F ऑफ 0.625
और एफ ऑफ 0.5625 लेस देन 0 है, तो हमारी फिफ्थ आइट्रेशन इन दोनों के दरमियान में होगी 0.625 प्लस 0.5625 डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि आप देखें इफ 0.625 जो आया था वो पॉजिटिव था, देखेंगे पॉजिटिव था और ये नेगेटिव आया, तो इन दोनों के दरमियान रूट लाया करेगा। तो अब ये फिफ्थ आइट्रेशन मेरी आ गई 0.625 प्लस 0.5625 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गई 0.59375। अब आप फिर ये एफ ऑफ 0.59375 करेंगे, तो एफ 0.59375 करेंगे, ये तो आता है माइनस में 0.0235। तो ऊपर आप ये देखें कि इनमें से ये नेगेटिव है, पॉजिटिव वाला कितना था, पॉजिटिव है 0.625 का। तो मैं ये कहूँगा कि एफ ऑफ 0.625 और एफ ऑफ 0.5935 नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो रूट इनमें लाया करेगा। तो सिक्स जो आइट्रेशन हमारी आएगी, सिक्स आइट्रेशन 0.625 प्लस 0.5935 डिवाइडेड बाई 2 इनका मिड पॉइंट। तो एक 6 जो आ रहा है ये कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से। तो ये क्योंकि लंबा क्वेश्चन था, मैंने कैलकुलेट करके रखी हुई हैं चीज़ें, आपसे मैं कभी नहीं करता, नहीं होती तो मैं बताता हूँ, नहीं है आज मैंने कैलकुलेट करके रखी है क्योंकि लंबा था और बहुत टाइम ज़ाया हो जाता। तो x6 ये 0.609375, ठीक है। तो अभी एफ ऑफ ये 0.609375 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये बेसिकली 3x इसी में पुट करेंगे, 3 वही है, यानी अगर आप पुट करना चाहें तो कर सकते हैं 3 इंटू 0.609375 माइनस ई पावर 0.609 है ये 9375, ये करेंगे तो एफ 0.6099375 जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस के 0.0 और 111। तो इन दोनों में से देखूँगा प्लस क्या था, इन दोनों में से प्लस वाला क्या था, इन दोनों में से प्लस वाला था 0.625 प्लस वाला था। तो इसका मकसद यानी इन दोनों में से 0.625 प्लस वाला था, तो मैं ये कहूँगा एफ 0.625 और एफ 0.609375 लेस देन 0 है, तो रूट इनमें लाया करता है। तो जो सेवन्थ आइट्रेशन मेरी आएगी वो आ रही है 0.625 प्लस 0.609375 अपॉन 2। तो ये सेवन्थ आइट्रेशन मेरी ये करूँगा तो ये आ जाए 0.617 और 1875 सेवन्थ आइट्रेशन आ गई। तो अब मैं ये पुट करूँगा एफ ऑफ 0.617 उसमें पुट करूँगा 0.617 तो ये आ रही है माइनस की 0.00 और 214। तो अब इन दोनों में से मैं देखूँगा प्लस कौन सा था, इन दोनों में से प्लस जो था वो मेरा था 0.625 का। तो मैं ये कहूँगा कि एफ ऑफ 0.617 और इन दोनों में से ये एफ 0.625 प्लस था, तो 0.625 लेस देन 0 आ रही है, इसकी प्रोडक्ट और इसकी प्रोडक्ट नेगेटिव आ रही है। तो जो x8 है आइट्रेशन वो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, तो 0.6171875 और प्लस 0.625 और डिवाइडेड बाय 2, तो x8 जो आ जाएगा 0.617 और 0.625 डिवाइडेड बाय 2, तो ये मेरा x8 जो आएगा वो आ रहा है 0.62109375। तो अब मैं इस पर फिर मैं कहूँगा 0.62109375 जितने डिजिट सारे मैं सारे ले रहा हूँ। तो एफ 0.6 यानी 62109375 ये आ रहा है
प्लस का 0.002318। तो इन दोनों में से देखूंगा ये तो प्लस का आ गया और 0.617 नेगेटिव का था, तो मैं कह सकता हूँ कि 0.6171875 और एफ ऑफ 0.621099375 लेस देन 0 है, तो रूट इनमें रिलाई कर देगा। तो एक्स इन 9 जो आ जाता है, 9th आइट्रेशन, इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, यानी 0.6171875 प्लस 0.621099375 डिवाइडेड बाई 2। ये करेंगे तो एक्स 9 जो आ जाता है, एक्स 9 आ जाता है 0.619140625 और एफ ऑफ 0.619140625 करें तो ये आ जाता है 9.06 इंटू 10 पावर -5। तो यानी पॉजिटिव आ गया। तो इसमें से मैं नेगेटिव देखूंगा कौन सा है, तो इसमें जो नेगेटिव आएगा उन दोनों के दरमियान रूट लाया करेगा। तो इन दोनों का जो नेगेटिव है वो 0.617 था, तो मैं लिख सकता हूँ ये नेगेटिव था, 0.617 वाला नेगेटिव है, हाँ बिल्कुल 0.617 वाला नेगेटिव है इन दोनों में। तो मैं लिख सकता हूँ कि यानी ये पॉजिटिव आया है और ये नेगेटिव है, तो एफ ऑफ 0.619140625 और एफ ऑफ 0.6171875 लेस देन 0 है। तो जो हमारी 10th आइट्रेशन आ रही है वो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, वो होगा 0.619140625 और प्लस 0.6171875 अपॉन 2। तो 10th आइट्रेशन हमारी आ जाएगी, इन दोनों का मिड यानी करेंगे 0.6171875 प्लस 0.61916191406, ये दोनों डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ रही है हमारी 0.618164 और 062। ये 10th आइट्रेशन आ रही है। तो अब मैं इसकी वैल्यू करूँगा कि एफ ऑफ 0.618164 ये 10th ये कितनी आ जाएगी, ये आ रही है माइनस का आ रही है 1.02 इंटू 10 पावर -3 आ रही है। तो ये यानी नेगेटिव आया, ये नेगेटिव आ रही है। तो आप यानी अगर ये नेगेटिव आ रही है तो इसका मकसद ये हुआ कि ये -5, एक मिनट, ये थोड़ा सा मैंने लिखा हुआ थोड़ा सा ऐसे, और मैं कंफर्म करूं कि ये -5 है कि वो है 3 इंटू 0.618164062 माइनस e पावर 618164062, हाँ -3 है, सॉरी -5 नहीं है बल्कि ये -3 आ रही है, -3 है। बहरहाल आ नेगेटिव रही है, तो ये नेगेटिव, इसका पॉजिटिव वैल्यू किसका है, इसमें से पॉजिटिव वैल्यू जिसका होगा इनमें से ये 6.618 तो नेगेटिव आ रहा है, इन दोनों में से इसका पॉजिटिव आ रहा है 0.61914619 का पॉजिटिव वैल्यू है ऊपर, ये देखें ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो जो x11 आएगा इन दोनों का मिड पॉइंट होगा x11। तो या मैं पहले लिख दूं कि किसका नेगेटिव, एफ ऑफ कितने का 0.619140625, इसी का 619140625 का पॉजिटिव वैल्यू था और इसका नेगेटिव है एफ ऑफ 0.618164062 लेस देन 0 है। तो जो 11th आइट्रेशन है, जो लास्ट आइट्रेशन है, वो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, वही हमारा आंसर होगा 0.619140625 प्लस 0.618
164,062 डिवाइडेड बाई 2। तो 11th आइट्रेशन जो आ रही है हमारी x11 वो आ रही है 0.618 652,343। ये इतना बड़ा आंसर आ गया, लेकिन इसने कितने डेसिमल में कहा है? देखिए इसने कहा है हमें कि 11th आइट्रेशन और आंसर ने कितने में 3 डेसिमल प्लेसेस में। तो 3 डेसिमल प्लेसेस इसका जो है आंसर ने 3 डेसिमल प्लेस में मांगा है हमसे। तो इसका आंसर बेसिकली तो आपके बुक ने जो आंसर दिया हुआ है, बुक में भी मैं बता रहा हूँ, बुक का देखता हूँ आंसर की क्या दिया है इसने। बुक का आंसर भी थोड़ा सा 3 डेसिमल प्लेस में तो नहीं दिया। बुक ने आंसर दिया ये 0.61865, ये इधर तक दिया 61865, 1 2 3 4 5 डेसिमल प्लेस में दिया आंसर बुक ने। 0.61865 5 डेसिमल प्लेस में, 5 उधर लिखा इसने 3 है, लेकिन दिया आंसर 5 डेसिमल प्लेस में। तो 3 डेसिमल प्लेस में इसका आंसर 0.619 ही होगा मेरे हिसाब से, अगर 3, और बाकी बुक का आंसर ये है जो कि 5 डेसिमल प्लेस में है। थैंक यू वेरी मच।